एक समय की बात है, जापान में पहाड़ियों के बीच स्थित एक गांव में हिरोशी नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसमें वह प्राकृतिक करिश्मा था जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करता था। लेकिन एक बात की कमी उसे हमेशा रहती थी कि उसे वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसका वह हकदार है, और इसकी वजह थी उसकी 6 आदतों का एक समूह जो उसके विकास में बाधा बन रही थी और उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही थी। एक दिन वह पहाड़ी की चोटी पर गया जहां एक साधारण मंदिर में एक जैन मास्टर रहते थे। वह जैन मास्टर अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान के लिए उस पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। जैसे ही जैन मास्टर ने हिरोशी को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और बड़े प्यार से उसे बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी ने अपना दिल खोलकर अपने संघर्षों और कठिनाइयों की कहानी जैन मास्टर को सुनाना शुरू कर दिया। इन संघर्षों को वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानता था। उसकी सभी समस्याओं का एकमात्र बिंदु यह था कि उसे सम्मान महसूस नहीं होता था। जैन मास्टर उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में अपना सिर हिला रहे थे। जब हिरोशी ने बोलना समाप्त किया और चुप हो गया, तब जैन मास्टर ने बहुत शांत और सुखद स्वर में कहा, प्रिय हिरोशी, सम्मान अर्जित किया जाता है। दूसरों का सम्मान पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उन 6 आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हिरोशी ने जैन मास्टर की ओर आशा भरी निगाहों से देखा, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि वे 6 आदतें कौन सी हैं और इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जैन मास्टर ने आदतों के बारे में बताना शुरू किया। जैन मास्टर ने कहा कि सबसे पहली आदत जो तुम्हारे काम में सबसे बड़ी बाधा है और जो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए, अपने काम को टालना। अपने काम में देरी करके तुम खुद को आगे बढ़ने और महानता हासिल करने के अवसरों को खो रहे हो। काम टालने का अर्थ है अपनी सफलता को टालना। याद रखो, अगर तुम उस काम को टाल रहे हो तो कोई और उस काम को करके उस सफलता को छीन ले जाएगा और तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। इसलिए अनुशासन अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन से निभाओ। दूसरी आदत है लोगों को परखने की आदत। हम किसी को बिना जाने या उसका अच्छे से अध्ययन किए बिना ही उसके बारे में एक खास राय बना लेते हैं, और अक्सर यह राय नकारात्मक होती है। एक राय बनाने का मतलब है कि फिर हम उस चीज़ या उस व्यक्ति को वैसा नहीं देख पाएंगे जैसा वह वास्तव में है, क्योंकि हमारी राय ही इसमें हमारी बाधा बन जाती है और हम उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के मूल स्वभाव को समझने में असफल हो जाते हैं। जैन मास्टर का कहना था कि किसी को भी बिना अच्छे से जाने या किसी भी स्थिति को समझे बिना ही उसके बारे में अपनी नकारात्मक या सकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरी आदत जैन मास्टर ने बताई कि हर चीज़ के लिए दुखी होना बंद करो। हर परिस्थिति और हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती, ना ही सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होगा। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा
जो हमारी इच्छा के विपरीत होगा। इसलिए जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुखी होना बंद करो। चौथी आदत है ईर्ष्या और द्वेष को दूर करो और तुम्हारे अंदर जो भी शिकायत या असंतोष है उसे भी हटाओ। अनावश्यक ईर्ष्या और क्रोध अपने मन में रखकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। इससे हमारे भीतर भय और शंका उत्पन्न होती है, जो बुद्धि को प्रदूषित कर भ्रम और भ्रांति पैदा करने लगती है। इससे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए जितनी जल्दी हो सके खुद को इन नकारात्मक आदतों से दूर कर लो। पांचवी आदत जो तुम्हें छोड़ देनी चाहिए वह है दूसरों को दोष देने की आदत। किसी भी गलती के लिए दूसरों को दोषी ठहराना यह गलत आदत है। इससे समाज में हमारी बहुत ही खराब छवि बनती है और हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय अपनी गलतियों को छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते। तो अगर कुछ गलत होता है तो उसका दोष भी हमें खुद को ही देना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों की आदत होती है कि वे अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी और की गलती की वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बार बार किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहा हो तो समझ लो कि यह किसी और की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की खुद की गलती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हम छोटे या हीन नहीं हो जाते। इसलिए किसी और को दोषी ठहराने से बेहतर है कि हम अपनी गलती स्वीकार कर लें और इससे सीखकर आगे बढ़ें। छठी और आखिरी गलती दूसरों से अपनी तारीफ सुनने की आदत। हम अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। हर चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे बारे में अच्छा बोलें और हम जो भी थोड़ा बहुत काम करें लोग उसकी प्रशंसा करें। अगर किसी बात के लिए हमारी आलोचना होती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं और इस तरह हम लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं होती है और वैसे भी लोगों की प्रशंसा खोखली होती है जो हमें एक पल में आसमान पर पहुंचा देती है और अगले ही पल जमीन पर पटक देती है। इसलिए हमें लोगों की प्रशंसा और बुराई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और जो हमें पसंद है और जो हमें सही लगता है वही करना चाहिए, बशर्ते वह नैतिकता पर खरा उतरता हो। हिरोशी ने जैन मास्टर से कहा कि आपने 6 बुरी आदतों के बारे में तो बता दिया, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतों को अपनाना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा यह प्रश्न है कि हमारा मन नई आदतों को अपनाने का विरोध क्यों करता है और नई आदतों को कैसे आसानी से अपनाया जा सकता है। जैन मास्टर ने कहा कि अधिकांश लोग आदतों को बदलने में असफल होते हैं क्योंकि उनकी उस नई आदत के साथ अवास्तविक उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की नई आदत विकसित करता है तो उसे उम्मीद होती है कि इस नई आदत से उसका वजन तेजी से कम होने लगेगा या फिर उसका शरीर तेजी से
मजबूत होने लगेगा, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इन दोनों परिणामों को प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन हमारा दिमाग पहले ही तय कर चुका होता है कि परिणाम क्या होना चाहिए, और जब परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता तब हम निराश और दुखी हो जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वास्तविक और सही उम्मीदों के साथ नई आदत शुरू करता है वह दुखी और निराश होने से बच जाता है और आदत बदलते समय अपने आंतरिक विरोधों पर काबू पा लेता है। अब अगला सवाल यह है कि आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जाए। तो ऐसा करने के लिए 5 आसान नियम हैं। पहला, अपने विचार लिखो। उन सभी चीज़ों की पहचान करो जिन्हें तुम बदलना चाहते हो, चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, उन सबको लिखो। दूसरा नियम, छोटे कदम उठाओ। सबसे छोटी आदत से बदलाव करना शुरू करो। इस बदलाव को इतना आसान बनाओ कि जिसे तुम मना ना कर सको। उदाहरण के लिए, हर सुबह की शुरुआत 2 मिनट के धन्यवाद के साथ करो, या हर सुबह केवल 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करने का निर्णय लो। तीसरा नियम, अपनी आलस्य और टाल मटोल की आदत को कम करो और इसके लिए सचेत होकर अपने काम के नतीजों को किसी मज़ेदार चीज़ से जोड़ो। उदाहरण के लिए, अपने आप से कहो कि जब मैं सुबह का ध्यान और व्यायाम पूरा कर लूँगा तब मैं 1 कप चाय पीऊँगा। यानी जब तुम अपने ध्यान और व्यायाम के नियम को पूरा कर लोगे तभी चाय पियोगे, उससे पहले नहीं। चौथा नियम यह है कि अपने काम को आदत बनने दो, यानी कि जब तक तुम्हारा ये वाला काम तुम्हारी आदत ना बन जाए, तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा ना बन जाए। 5वीं आदत, आभार या धन्यवाद का भाव। तुम जिस भी आदत को अपने जीवन में बढ़ावा देना चाहते हो, उससे जुड़ी चीज़ों के लिए ब्रह्मांड या उस परम शक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम खुश रहने की आदत विकसित करना चाहते हो तो उन सभी अच्छी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दो जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हैं, और फिर तुम देखोगे कि वे सभी अच्छी चीज़ें कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आने लगेंगी। एक बात याद रखो, जो लोग निष्क्रिय हैं और असंवेदनशील होकर बैठे रहते हैं वे गलतियां नहीं करते। गलती वही लोग करते हैं जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का हिस्सा है, इसलिए गलतियां करने से डरो मत, बल्कि एक ही गलती को बार बार दोहराना मूर्खता है। जैन मास्टर ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें 10 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताऊंगा जो एक आसान और अधिक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जब तुम इनमें से कुछ आदतों को लागू कर लोगे तब तुम खुद को नियंत्रण की भावना से भरा पाओगे और पाओगे कि तुम बिना थके पहले से भी ज़्यादा काम कर रहे हो। हालांकि तुम्हें इन सभी 10 आदतों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ आदतें दूसरों की तुलना में अधिक लागू होंगी। यह तुम्हें तय करना है कि कौन सी आदत तुम्हारे लिए काम करेगी। पहली बात है, आदतें इकट्ठी करो। तुम्हारे पास आने वाले किसी भी अच्छे विचार या मौके को एक कागज़ पर लिखना शुरू करो और अपने साथ एक छोटी डायरी रखना शुरू करो। दूसरी आदत, जब तुम्हारे पास सारी जानकारी और हर चीज़ इकट्ठी हो जाए तो उसके बारे में ठीक से सोचो और निर्णय लेने में ज़्यादा देरी मत करो। तुरंत निर्णय लो और काम पर लग जाओ।
तीसरी आदत, उन शीर्ष 3 कामों को लिखो जिन्हें तुम्हें हर दिन पूरा करना है और उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करो। चौथी आदत, एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान लगाने की आदत डालो। कभी भी एक समय में एक से अधिक काम करने का प्रयास मत करो। पांचवी आदत, चीज़ों को सरल रखो, खासकर अपनी सूची को जिस पर तुम अपने लक्ष्य और योजनाएं लिखते हो। अपने सूची को बहुत स्पष्ट, सरल और पढ़ने लायक रखो। छठवीं आदत, अपने कमरे और काम करने की जगह को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखो। चलते फिरते या कुछ समय निकालकर अपने आसपास की चीज़ों को व्यवस्थित करने की आदत डालो। सातवीं आदत, साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करना और उसे बार बार जांचना कि यह पूरी तरह से सही है, और अगर कुछ बदलाव करना है तो तुम वह भी कर सकते हो। आठवीं आदत, अपने आदतों को सरल बनाओ, केवल ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दो और बाकी की चीज़ों को छोड़ दो। नवीं आदत, सुबह और शाम की वह सुसंगत दिनचर्या जिसका तुम आनंद लेते हो उसे बनाए रखो, क्योंकि यह तुम्हें अंदर से खुश और तरोताज़ा रखेंगी। 10वीं आदत, तुम्हें जिन चीज़ों का जुनून है उसके लिए अच्छी आदतें खोजो। अपना जीवन उन चीज़ों के लिए समर्पित करो जिनके लिए तुम्हारे अंदर जुनून है। बेकार की बातों और चीज़ों में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद मत करो। तो ये थी वो सभी आदतें जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख सकती हैं। लेकिन इन सभी आदतों को एक साथ अपनाने की गलती मत करना। जब एक आदत तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तब दूसरी की तरफ कदम बढ़ाना। इतना कहने के बाद जैन मास्टर ने अपनी बात समाप्त की और हिरोशी ने भी जैन मास्टर का धन्यवाद किया और अपने घर वापस आकर जैन मास्टर की बताई बातों का पालन करने लगा।